5 जनवरी 2024 फ्राइडे को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया रिगार्डिंग शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर्स। इस सर्कुलर में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ फ्रेमवर्क्स या मैं कहूं कुछ गाइडलाइंस इशू की है रिगार्डिंग शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर्स टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं और ये भी समझेंगे कि ये शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं नजीब हाशमी और आप देख रहे हैं नजीब हाशमीज लेक्चर्स। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सर्कुलर पर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम शॉर्ट सेलिंग का बैकग्राउंड समझें और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट को समझें ताकि हमें वो सर्कुलर के डिफरेंट पॉइंट्स इजीली समझ में आ जाएं। देखिए, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, इस स्टॉक मार्केट में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं बेसिकली में, और आगे भी बढ़ूंगा उसके अंदर। पहले टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, और सेकंड टाइप के प्लेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म डीलिंग करते हैं और बिल्कुल सीधा सीधा ट्रांजेक्शन करते हैं जिस तरह से हम फाइनेंशियल मार्केट के अलावा किसी और मार्केट में डीलिंग करते हैं। ये क्या करेंगे, किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेंगे, कम रेट के ऊपर परचेज कर लिया। मान लो किसी XYZ कंपनी के शेयर इन्होंने 50 रुपए में परचेज कर लिया 2021 साल के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये उस शेयर्स को और पैसा, जैसे ही ये शेयर परचेज करेंगे पैसा इनके डीमेट अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और शेयर्स इनके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद ये वेट एंड वॉच का कांसेप्ट लेकर चलते हैं, मीन शेयर्स को अपने पास होल्ड कर लेंगे और होल्ड करने के बाद में लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 इयर्स, 20 इयर्स, इस तरह से इनकी होल्डिंग्स होती है। और हमको पता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर मार्केट आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बंदे ने क्या किया, एक शेयर परचेज, एक किसी कंपनी का XYZ लिमिटेड कंपनी का 50 रुपए का एक शेयर परचेज कर लिया, 1000 2000 जो भी शेयर से जितना भी इन्वेस्ट करना था कर लिया। उसके बाद कुछ सालों के बाद अगर इसको लगता है कि मुनाफा अच्छा हो गया, मान लीजिए कि 2024 में इस शेयर की वैल्यू 400 रुपए हो गई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस स्पेसिफिक शेयर को मार्केट में सेल कर लेगा और 4 साल के पीरियड में इसने एक शेयर के ऊपर 350 रुपए का प्रॉफिट बुक किया और इसका ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाएगा। ये इन्वेस्टर्स होते हैं और यूजुअली इन्वेस्टर्स को मार्केट में होने वाले अप्स एंड डाउन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हमारे पास दूसरे तरह के जो प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो होते हैं ये मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग तो ये भी कर रहा है, हाँ माना, लेकिन ये बाइंग एंड सेलिंग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है और इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहा है। और ये बाइंग एंड सेलिंग शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग के लिए करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट मेकिंग में अब ये ट्रेडर्स जो होते हैं दो तरह की डीलिंग करते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म डीलिंग करते हैं और एक वेरी शॉर्ट टर्म डीलिंग करते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म डीलिंग का मीनिंग होगा कि ये शेयर्स और डिबेंचर, शेयर्स की जो परचेज और सेल है ये 15 दिन, 10 दिन, 2 मंथ, 3 मंथ के अंदर ये क्या करते हैं, अपनी परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, अपना पूरा सौदा कंप्लीट कर लेंगे। मान ली किसी कंपनी का एक शेयर इन्होंने परचेज किया 50 रुपीज में और 15-20 दिन बाद उस शेयर की वैल्यू 60-65 रुपीज हो गई, 20-25% का रिटर्न दिया शेयर ने, तो ये मार्केट में उन शेयर्स को सेल कर देंगे और अपना प्रॉफिट अल्टीमेटली बुक कर देंगे। फिर उसके बाद ये किसी दूसरी स्क्रिप्ट के पीछे जाएंगे, उसको परचेज या सेल करेंगे, जैसा भी होगा वो अल्टीमेटली उसको बुक करेंगे, फाइन। वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट जो होता है ये कहलाता है टेक्निकली इंट्राडे मार्केट। अब ये इंट्राडे मार्केट के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और ये होता है प्योर स्पेकुलेशन। प्योर स्पेकुलेशन के अंदर क्या, देखिए हमें पता है कि मार्केट सुबह 9:15 पर खुलता है और 3:30 पर बंद होता है। अब जो भी पोजीशन लेनी है आपको इसी बीच में लेनी है, सुबह 9:15 के बाद और शाम को दोपहर 3:30 से पहले पहले। अब क्या होगा कि अगर आपने बाय चांस, देखिए एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है कि आपने सुबह 9:20 पर किसी कंपनी का शेयर बाय किया 50 रुपए पर, ठीक है। अब अगर आप सुबह बाय कर रहे हैं तो शाम को 3:30 से पहले पहले आपको ये शेयर्स बेचना पड़ेगा। आपकी सुबह पोजीशन 0 थी तो शाम को 3:30 पर भी पोजीशन 0 करना पड़ेगी, ठीक है। और बस वो जो डिफरेंस होगा, वो जो नेट डिफरेंस है, याद रखिएगा ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, नेट डिफरेंस, ठीक है। तो ये नेट डिफरेंस है, वो नेट डिफरेंस आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको 9:20 पर बाय किया 50 रुपए में, अब आप शाम को 3:30 तक आप इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे और कंपल्सरीली सेल करेंगे।
और अगर आपने सेल नहीं किया तो आपका ब्रोकर, जिस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से आप इस शेयर को बाय या सेल करते हैं, वो ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये बाइंग के अगेंस्ट सेलिंग और सेलिंग के अगेंस्ट बाइंग का जो कंसेप्ट होता है, ये स्क्वायर ऑफ करना कहलाता है। ठीक है, सुबह बाय किया तो 3:30 से पहले पहले आपको सेल करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेल करेंगे तो ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा। तो आपको 3:30 से पहले पहले पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। मान लें 2:20 पर इस शेयर की वैल्यू 60 रुपए होगी। ठीक है, 55 रुपए हो गई, तो आपने क्या किया, इस शेयर को सेल कर दिया। जैसे ही सेल करा तो 10 रुपए का आपने प्रॉफिट बना लिया। 10 रुपीज का जो डिफरेंस है वो आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट हो जाएगा। जितने शेयर्स पर आप डील कर रहे हो उतने शेयर से आप उसको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है बाइंग एंड सेलिंग। शेयर मार्केट में बाइंग को हम टेक्निकली बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन लेना और सेलिंग को हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन लेना। ठीक है, अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में डील करता है, तो जिस तरह से मैंने अभी क्या कहा, भाई हमारे दुनिया का जो रिवाज है, जो हमारे ट्रेडिशन है, उसमें क्या होता है, पहले किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बाइंग होती है, फिर उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेलिंग होती है। और मैंने अभी आपको यही सेम टू सेम शेयर मार्केट में भी बताया कि मैं सुबह किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करूंगा, फिर उसके बाद उस स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स को सेल कर दूंगा। ये हमेशा बुलिश ट्रेंड के अंदर चलता है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन का लेना। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए एक टाइप का ऑप्शन और अवेलेबल होता है। ठीक है, और वो ऑप्शन होता है शॉर्ट सेलिंग का। और शॉर्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, पहले जो भी ट्रेडर होगा या जो भी बंदा होगा, ये शेयर को सेल कर देगा। ठीक है, ये शेयर को मार्केट में सेल करेगा। ठीक है, लेकिन अपनी स्क्वायर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए वापस शेयर को बाय करना पड़ेगा। मैं इधर से चलता हूं। ठीक है, इंट्राडे के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि सुबह 9:15 पर आपका मार्केट ओपन हुआ और आपको ये उम्मीद है कि ये मार्केट बेयरिश ट्रेंड लेगा, मार्केट नीचे जाएगा और किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स नीचे जाएंगे, उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आ गई और नेगेटिव न्यूज की वजह से पूरे मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया। जैसे लास्ट ईयर 26 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट ब्लेम किए थे कि भाई ये लोग, इनका सब कुछ ठीक नहीं है और शेयर्स की वैल्यू ओवर वैल्यूड है और बहुत सारे डिफरेंट, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई तो अडानी इंडस्ट्रीज के शेयर्स के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना और नेगेटिव सेंटीमेंट जब बनता है तो मार्केट बेयरिश हो जाता है और शेयर्स की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। अब इससे आप फायदा कैसे बना सकते हैं, आपको ये पता है कि भाई ये ऐसा होगा, तो आपने क्या किया, सुबह मार्केट खुलते से ही 9:20 पर शेयर्स को सेल कर दी। ठीक है, आपने शेयर सेल कर दिया। अब शेयर सेल कैसे कर सकते हैं सर, अब मेरे पास शेयर ही नहीं है तो शेयर को सेल कैसे कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इंट्राडे के अंदर बिल्कुल किया जा सकता है। आपने इंट्राडे के अंदर मान लीजिए 1000 शेयर्स को, अभी इसका रेट चल रहा है 500 रुपया पर शेयर, 1000 इंटू 500 के हिसाब से आपने शेयर्स को सेल कर दिया। ठीक है, आपके पास तो 0 शेयर्स थे, जैसे ही आपने शेयर सेल किए तो कितने हो गए, -1000। और मैंने अभी आपसे क्या कहा कि शाम को 3:30 से पहले पहले, ठीक है, और ब्रोकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑटो स्क्वायर ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे पहले पहले आपको इसकी रिवर्स पोजीशन लेना पड़ेगी। आपने बेचा है तो कौन सी पोजीशन ले ली, आपने शॉर्ट पोजीशन ले ली और उसके बाद वो न्यूज आ गई और ये मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। अब आपने सेल कितने में किया है, आपने 500 रुपए में सेल करा जो सुबह रेट चल रहा था और न्यूज इसकी नेगेटिव आने की वजह से शाम को 3 बजे तक ये शेयर की वैल्यू रह गई सिर्फ 350 रुपए। ठीक है, अब आप क्या करो, इन्हीं शेयर्स को मार्केट से फिर से 1000 शेयर्स मार्केट से बाय कर लो। ठीक है, अब आपने ये शेयर्स जो थे 500 रुपए पर शेयर के रेट से बेचे थे और शाम को 350 रुपए पर शेयर के रेट से बाय किए। 500 में बेचे, 350 में बाय किए, 150 रुपए का आपने पर शेयर का प्रॉफिट बुक किया, इनटू 1000 कर लें तो आपका ये नेट प्रॉफिट पूरा जो इस इंट्राडे ट्रेडिंग से, शॉर्ट सेलिंग से आपका बन गया। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में आपको इंट्राडे सेम डे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कहलाती है हमारी शॉर्ट सेलिंग। इस कंडीशन में होता क्या है कि आपके पास शेयर्स न भी हो, ठीक है, तो भी आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। मींस नहीं है शेयर्स फिर भी मैंने बेच दिए, जैसे ही मैं बेचूंगा तो मेरे डीमेट अकाउंट में ये -1000 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे इंडिया में जो सेटलमेंट पीरियड है वो T+1 का है। ठीक है, T+1 मींस ट्रांजैक्शन +1 डे का पीरियड होता है। अब
इसकी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास में कब जाएगी? जब मार्केट क्लोज होगा। ठीक है, अब आपके जो 0 शेयर्स आपने 1000 शेयर बेच दिए तो आपकी कंडीशन -1000 हो गई, लेकिन 3:30 से पहले पहले फिर से आपने 1000 शेयर प्लस कर लिए, परचेस कर लिए, तो वापस पोजीशन क्या हो जाएगी? 0 पर आ जाएगी। तो 0 से स्टार्ट हुई थी, 0 पर ही पोजीशन चली गई, तो स्टॉक एक्सचेंज के पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाती। मींस ये ऐसा इलीगल नहीं है, तो अलाउड ही है उसके अंदर। तो आप क्या, जो शेयर था जिस पोजीशन से आप मॉर्निंग में चले से सेम पोजीशन पर आप शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने से पहले पहले अल्टीमेटली आ गए। तो ये हमारा शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट है। यहां पर शेयर नहीं भी है तो भी आप शेयर को बेच सकते हो। इस टाइप की सेलिंग को बोलते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, नेकेड शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है आपके पास शेयर्स है ही नहीं, उसके बाद भी आप शेयर्स क्या कर रहे हैं? मार्केट में बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होती है कि यहाँ पर हमको डिलीवरी नहीं देनी शेयर्स की। मींस जिसको हमने शेयर्स पे शेयर बेचना तो उसको डिलीवरी देना पड़ेगी ना, यहाँ पर हमको सामने वाले को डिलीवरी नहीं देना, ये एक बड़ा इसके अंदर पॉइंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर, तो शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं क्या? तो देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि कोई एक XYZ कंपनी का शेयर है और ये आने वाले 2-3 मंथ के अंदर इसकी कुछ ऐसी न्यूज आने वाली है कि इसकी कंटिन्यूअसली प्राइसेस डाउन होने वाली है। ठीक है, और ये शेयर आज 500 रुपए का शेयर है, 15 दिन 20 दिन के अंदर इसकी वैल्यूज डाउन होगी। जैसे लास्ट ईयर अडानी इंटरप्राइजेस की 26 जनवरी के बाद से एक रैली चली थी और उसके अंदर वो शेयर जो 3-3.5 हजार का था वो गिरकर 1000 रुपए पर शेयर पर आ गया और वापस अभी अगर आप देखेंगे रिसेंटली तो 3.5-4 हजार रुपए का शेयर है। ठीक, फाइन। एनीवे, तो आपने क्या किया कि भाई आपने सोचा कि इसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। मान लो आपने 1000 शेयर जो है उसकी शॉर्ट सेलिंग कर दी आज सुबह मार्केट खुलते से। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे के ऊपर नहीं है, शॉर्ट टर्म मार्केट में है। मींस 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 मंथ 2 मंथ तक मैं क्या करूंगा? इन शेयर की सेलिंग पोजीशन को मेंटेन करूंगा और जब इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगी तब मैं मार्केट से इनको उठाऊंगा। ठीक है, अब ये 500 रुपए का शेयर आपने बेच दिया। ठीक, अब इसकी शेयर की प्राइसेस गिरती जा रही हैं और आपने इस पोजीशन को होल्ड किया, शेयर को नहीं, शेयर तो आपके पास था ही नहीं, आपने इस पोजीशन को होल्ड किया और मान लें कि 20 डेज के बाद आपका ये शेयर मान लें 250 रुपए का हो गया, सीधे 50% का, और इस दिन आप क्या करें? वापस से लॉन्ग पोजीशन ले लें, शेयर्स को बाय कर लें, तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी? स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, वापस उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। लेकिन इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें क्योंकि सेम डे का ट्रांजैक्शन है और सिक्योरिटी और आपके पास जो स्टॉक एक्सचेंज के पास न्यूज जाती ही नहीं है कि भाई आपने सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, सुबह बेचा शाम को खरीद लिया, तो मार्केट बंद होने से पहले पहले वापस आपकी पोजीशन 0 हो गई। लेकिन यहां तो 20 दिन है और मैंने अभी क्या बताया, हमारा सेटलमेंट पीरियड T+1 है, तो आपकी ये न्यूज स्टॉक एक्सचेंज के पास चली जाएगी कि भाई आपने आपके पास शेयर ना होते हुए भी शेयर्स को बेच दिया। और सेटलमेंट पीरियड का मीनिंग होता है डिलीवरी देना। अगर आपने बेचा है तो शेयर्स की डिलीवरी देना, अगर आपने परचेस किया है तो कैश की डिलीवरी देना। अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर बेचा है तो वो शेयर्स मेरे पोजीशन में सेटलमेंट पीरियड के बाद आएंगे, और अगर मैंने कोई शेयर को बाय किया है तो वो मान लो सेल किया तो मेरे पोजीशन, अगर सेल किया तो मेरे पोजीशन से एक सेटलमेंट पीरियड के बाद जाएंगे और कैश मेरे अकाउंट में सेटलमेंट पीरियड के बाद आएगा। और अगर मैंने कोई शेयर परचेस किया है आज तो एक दिन बाद, जैसे अगर मैं मंडे को परचेस करता हूं तो वो शेयर, मैंने कोई शेयर मंडे को परचेस किया तो ट्यूसडे को वो मेरे पोजीशन में आएगा, या मैंने मंडे को सेल किया तो ट्यूसडे को वो मेरे पोजीशन से जाकर के कैश मेरे पोजीशन में ट्यूसडे के दिन आएगा। T+1 का सेटलमेंट है। आपने 20 दिन के ऊपर दाव लगा दिया और सेटलमेंट पीरियड T+1 है। ठीक है, मींस आपको शेयर सेल कर दिया तो सामने वाले को नेक्स्ट डे उस शेयर की डिलीवरी देनी है। दोगे कैसे जब आपके पास शेयर ही नहीं है? तो अब क्या किया जाए? तो इस कंडीशन में एक हमारे यहां पर कंसेप्ट चलता है SLB का, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग का कंसेप्ट चलता है। ठीक है, होता क्या है कि ये बंदे को 20-25 दिन, मंथ 2 मंथ के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करना, मीन शॉर्ट पोजीशन को आगे चलाना है। ठीक है, तो ये अपने ब्रोकर से बात करेगा। ब्रोकर कौन? जो भी आपका ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, जीरोडा हुआ या दूसरा अपने शेयर खान हुआ, एंजल ब्रोकिंग हुई, ये सारे ब्रोकर्स के पास ऑलरेडी शेयर्स होते हैं और ये शेयर्स किसके होते हैं? इन इन्वेस्टर्स के। इन इन्वेस्टर्स ने शेयर्स लंबे टाइम के लिए बाय करके रख रखे। अब ये लंबे टाइम के लिए शेयर्स बाय करके रख रखे हैं तो ब्रोकर आपको फैसिलिटी देता है कि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो ना, तो आप हमसे ये शेयर्स
बेचने के लिए कुछ टाइम के लिए बोरो कर लो। बोरो करने का मीनिंग होता है उधार ले लो। तो ये ब्रोकर आपका बन गया लेंडर, और जो ट्रेडर है जो इन शेयर को सेल करेगा वो बन गया बोरोवर। और इसके बदले में वो मंथली बेसिस पर या पीरियोडिकल बेसिस पर ट्रेडर से कुछ प्रीमियम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लें ये 500 रुपए का शेयर है और उन्होंने कहा कि हम 25 रुपया पर मंथ का क्या लेंगे, इस पर प्रीमियम लेंगे। ठीक है, ब्रोकर ने आपको, जीरोडा के ब्रोकर ने आपको ये शेयर 1000 शेयर उधार दे दिए। इससे क्या होगा, ये शेयर आपके पास आ जाएंगे और T+1 सेटलमेंट में, मींस नेक्स्ट डे में जब आपको शेयर की डिलीवरी देना पड़ेगी तो आप ये 1000 शेयर सामने वाले को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने 25 रुपए का प्रीमियम इसको पे कर दिया, आपने वेट किया और मार्केट 15-20 दिन बाद गिर करके 250 रुपए में हो गया। तो अब आप क्या करो, मार्केट से वापस शेयर्स बाय करो। ठीक है, शेयर्स जैसे ही बाय करेंगे और उसके बाद T+1 में आपके पास पोजीशन में आ जाए तो आप क्या करेंगे, अपना जो लेंडर है, जो आपका ब्रोकर है, उसको शेयर्स वो वापस कर दें और अपना प्रॉफिट अल्टीमेटली बुक कर लें। अब देखिए, आपने 500 रुपए में शेयर को सेल किया, 250 रुपए में शेयर को बाय किया, 250 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट, 25 रुपए का प्रीमियम आपने ब्रोकर को दिया, तो 225 रुपए का नेट प्रॉफिट आपको अल्टीमेटली मिल गया। ये कहलाती है हमारी शॉर्ट सेलिंग विद द हेल्प ऑफ SLB, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। अच्छा, इसमें अब देखिए, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मीनिंग होता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जिनके पास लंबा चौड़ा फंड होता है। तो ये जैसे FDIs होते हैं, FIIs होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और इनके पास बहुत लमसम फंड होता है। तो लमसम फंड होने की वजह से ये क्वांटिटी भी, जो वॉल्यूम होता है शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, ये लार्ज वॉल्यूम के अंदर शेयर्स के अंदर डील करते हैं। ठीक है, और एक होते हैं आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, और रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कम वॉल्यूम के अंदर डील करते हैं। बहुत से बहुत 100 शेयर, 50 शेयर, 1000 शेयर, 5000 शेयर, कम रेट का हुआ, पेनी स्टॉक हुआ तो 5-10 हजार शेयर हम उसको अल्टीमेटली परचेस और सेल कर लेंगे। अब याद रखिएगा, अगर इनके पास फंड ज्यादा है, ठीक है, और फंड ज्यादा है तो, और नेचुरली ये ज्यादा वॉल्यूम के अंदर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो इनकी एक एक्शन की वजह से पूरे मार्केट की जो चाल है, पूरे मार्केट का सेंटिमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के 10 लाख शेयर मार्केट में बेच दिए या 1 लाख शेयर्स मार्केट में एक बार में शॉर्ट पोजीशन ले ली, जैसे ही ये मार्केट में बेचेगा तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा। भाई देखिए, दुनिया के हर मार्केट की तरह जो स्टॉक मार्केट है वो भी डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म पे चलता है। अब 10 लाख शेयर एक साथ मार्केट में फेंक दिए, मींस एक साथ क्या करें, आपने 10 लाख शेयर्स को मार्केट में सेल कर दिया, तो क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर सप्लाई ज्यादा होने की वजह से मार्केट गिरेगा। और जैसे ही मार्केट ये गिरेगा, अब ये भी क्या हो गया, एक तरह की शॉर्ट पोजीशन ली ना, शॉर्ट सेलिंग हो गई। मान लो 500 रुपए पर इसने शॉर्ट पोजीशन ले ली, जैसे ही मार्केट गिरा, और मार्केट गिरा और शाम तक मान लीजिए ये शेयर की वैल्यू 400 रुपए हो गई। देखिए, सेंटिमेंट को लोग फॉलो करते हैं। अब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एक साथ इतने सारे शेयर सेल किए तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि अरे मार्केट डाउन हो रहा है, तो मैं भी क्या करूं, फटाफट जितने में भी शेयर बिक रहा है मैं शेयर को अल्टीमेटली सेल कर दूं ताकि और ज्यादा प्राइस ना गिर जाए और मुझे और ज्यादा लॉस ना हो। तो इस वजह से क्या होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट और ज्यादा नेगेटिव होता जाता है और प्राइसेस और ज्यादा गिरती जाती है। अब क्या हुआ, सुबह 9:25 पर इसने 10 लाख शेयर एक साथ ठोक दिए मार्केट में 500 शेयर्स के 500 रुपए के भाव से, और इस वजह से रेट गिरा और शाम को 3 बजे या मार्केट क्लोज होने से पहले पहले इसने 400 रुपए में शेयर को बाय करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर लिया और पर शेयर 100 रुपए का इसने प्रॉफिट बुक किया और 10 लाख के ऊपर कितना हो गया, 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसका ओवरऑल एक ही दिन में इसने एक पोजीशन लेने के बाद में पूरा बुक कर लिया। लेकिन इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, इनकी इस हरकत का इंपैक्ट इन बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ता है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को अपने शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हैं, और इनकी एक हरकत की वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि ये तो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये ट्रेंड सेटर्स हैं और ये ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए लास्ट ईयर
जब अडानी इंटरप्राइजेस और हिंडनबर्ग का केस हुआ था और उसके बाद में बहुत शॉर्ट सेलिंग हुई मार्केट के अंदर, और वो शॉर्ट सेलिंग करने वाले सारे बड़े प्लेयर्स थे, उन्हीं कंपनी के प्रोमोटर्स थे। क्योंकि देखिए, ऐसा मत समझिए कि किसी कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं और आपके मेरे जैसा बंदा हो तो हमें टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, भाई शेयर्स की प्राइसेस गिर रही है। ये प्रमोटर्स और ये जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये तो इस गिरती हुई प्राइस के अंदर भी इस तरह से प्रॉफिट अल्टीमेटली बना लेते हैं। तो क्योंकि उनके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई वॉल्यूम के अंदर बेचते जाते हैं। अब वो बेचेंगे ज्यादा प्राइस के ऊपर और जैसे ही प्राइस गिर जाएगी तो कम प्राइस के ऊपर उन शेयर्स को मार्केट से बाय कर लेते हैं और प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं। इस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास थोड़े बहुत शेयर्स होते हैं, उनको बहुत लॉसेस होते हैं। और इन रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया था, जिसमें शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस इशू करने का बोला था। उसी रो में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस हमको दी, जो भी 5 जनवरी 2024 को आई है। वैसे मैं एक बात बता दूं कि ये गाइडलाइंस बिल्कुल नई नहीं है। ये 2007-2008 का जो क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद यूएस के अंदर जो सीईसी है उसके अंदर भी उन्होंने ये गाइडलाइंस इशू की थी और शॉर्ट सेलिंग को, नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन किया था। तो इसीलिए ये वही सेम टू सेम गाइडलाइंस है। कुछ गाइडलाइंस को और स्ट्रिक्टली क्या करा है, अब उन्होंने इंपोज कर दिया है। तो अब वो गाइडलाइंस हमारी अल्टीमेटली क्या क्या है, हम उसके ऊपर वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। और अब आपको फटाफट से वो सारी की सारी गाइडलाइंस वन बाय वन समझ में आ जाएगी। सर्कुलर की पहली गाइडलाइन है, नेकेड शॉर्ट सेलिंग शैल नॉट बी परमिटेड इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड अकॉर्डिंगली ऑल इन्वेस्टर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू mandatorily honor their obligations of delivering the securities at the time of settlement। क्या बोला गया कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अलाउड नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, नेकेड शॉर्ट सेलिंग तो अलाउड होती भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स नहीं है तो आप उसको अल्टीमेटली बेच कैसे सकते हैं। तो यहां पर तो क्लियरली उन्होंने ये बता दिया कि आप नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। और क्या बोला है, एंड अकॉर्डिंगली ऑल इन्वेस्टर वुड बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी ऑनर द ऑब्लिगेशन। मींस अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यू आर सेलिंग द शेयर्स, ठीक है। और आपने जब शेयर को सेल किया है तो T+1 नेक्स्ट डे उसका सेटलमेंट आएगा। और सेटलमेंट कैसे होता है, बाय डिलीवरी, ठीक है, सामने वाले को डिलीवरी देने से। अगर आपने शेयर बेचा है तो उसको शेयर की डिलीवरी दो, वो आपको कैश की डिलीवरी देगा। तो अगर आपने शेयर बेचा है तो T+1 में सेटलमेंट पीरियड में आपको अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा। और एज अ शॉर्ट सेलर आपका ऑब्लिगेशन होता है उस शेयर की जिस बंदे ने परचेस किया उसको डिलीवरी देने का। Second guideline है, no institutional investor shall be allowed to do day trading, that is square of their transactions intraday. In other words, all transactions would be grossed for institutional investors at the custodians level, and the institutions would be required to fulfill their obligations on gross basis. Okay, the custodian, however, would continue to settle their deliveries on net basis with the stock exchanges. Actually होता क्या है, इसने ये कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे बेसिस के ऊपर नहीं कर सकता। अभी मैंने आपको बताया, इंट्राडे में अगर आपने सुबह सेल किया तो मार्केट क्लोज होने से पहले आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास ये इंफॉर्मेशन जाती, मींस कहने का मीनिंग ये होता है, इंफॉर्मेशन तो नेचुरली जाएगी, मींस जीरो की पोजीशन वापस आप जीरो पे ले आते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है जिससे कि रिटेल ट्रेडर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो क्लियरली बोला गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अब नेकेड शॉर्ट सेलिंग मींस इंट्राडे के अंदर डीलिंग नहीं कर सकता। और इंट्राडे के अंदर डीलिंग नहीं करेगा। और ये बोला है कि ऑल ट्रांजैक्शंस वुड बी ग्रॉस्ड टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एट द कस्टोडियन लेवल एंड द इंस्टीट्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस ऑन द ग्रॉस बेसिस। ग्रॉस, देखिए ये वर्ड ग्रॉस हो गया और एक वर्ड हो गया नेट। नेट का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि सुबह मैंने 9:20 पर 1000 शेयर सेल किए 100 रुपए के रेट से, ठीक है। तो मेरा कितना, 1 लाख रुपए का मैंने शेयर सेल किए, 1000 शेयर सेल कर दिए। शॉर्ट सेलिंग मतलब शॉर्ट पोजीशन आपने ले ली। अब शाम को 3:30 से पहले इंट्राडे के अंदर आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, ठीक है। अब इसकी भाई मैंने क्या कहा कि इंट्राडे है तो मींस आपको डिलीवरी करना नहीं है। तो आपने क्या किया, 3:20 पर मार्केट वाकई में गिर गया
और मार्केट गिर गया तो 1000 शेयर को आपने 80 रुपए के रेट से परचेस कर लिया मार्केट से, तो 80,000 रुपए में परचेस कर लिया, ये आपका बाइंग प्राइस हो गई। ठीक है, अब आपने सुबह शेयर 1 लाख रुपए में सेल किए थे और 80,000 में उसको बाय कर लिए, तो आपको नेट हो गया 20,000 रुपए का प्रॉफिट। और इंट्राडे के अंदर 20,000 रुपए आपके डीमेट अकाउंट के अंदर नेट एडजस्टमेंट जो भी उनके डिडक्शंस होते हैं वो काटने के बाद में 20,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये नेट सेटलमेंट होता है, स्क्वायरिंग ऑफ को बोलते हैं नेट सेटलमेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां नेट वर्ड पे एम्फेसाइज भी किया था। और ग्रॉस का मीनिंग होता है कि आपको डिलीवरी करना पड़ेगी, मींस आप उसको नेट नहीं कर सकते, आपको उसको डिलीवर करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये होगा कि अगर आपको डिलीवर करना है तो शॉर्ट सेलिंग करने वाला शेयर आपके पास, आपकी कस्टडी में, आपके पोजीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्कीम ऑफ सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग एसएलबी शैल बी पुट इन प्लेस टू प्रोवाइड द नेसेसरी impetus to short sell. The introduction of full-fledged securities lending and borrowing scheme shall be simultaneous with the introduction of short selling by institutional investors. Simple उसमें बोला गया है कि भाई scheme of SLB shall be applied। ठीक है, बोला क्या गया कि institutional investors को अगर शेयर सेल करना है तो किसी भी हालत में नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, उनके पास शेयर्स होना चाहिए। और शॉर्ट सेल करने को रोका नहीं गया, शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हो लेकिन आपके पास शेयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन F&O segment shall be eligible for short selling. SEBI may review the list of stocks that are eligible for short selling transactions from time to time. अब देखिए यहां पर बोला है the securities traded in F&O segment। F&O का मीनिंग होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और फ्यूचर्स देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पूरे स्टॉक मार्केट में टोटल 10,000 कंपनीज के 10,000 स्क्रिप्ट जो है वो लिस्टेड है, तो सारे के सारे शेयर्स F&O सेगमेंट के अंदर नहीं आते। हो सकता है इसमें से मान लीजिए सिर्फ 4,000 शेयर्स ऐसे हैं जो F&O, जिनके ऊपर F&O मींस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम कर सकते हैं। ठीक है, अब याद रखिए कि भाई जो शेयर्स F&O सेगमेंट में लिस्टेड हैं उनके ऊपर शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है और हर बंदा कर सकता है उसमें। और इन गाइडलाइंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी शॉर्ट सेलिंग में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्योर करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ये बोला गया है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शैल डिस्क्लोज अपफ्रंट at the time of placement of order whether the transaction is a short sale. However, retail investors would be permitted to make a similar disclosure by the end of the trading hours on the transaction day. इसके दो पार्ट हैं। पहले उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप क्या करेंगे कि पोजीशन लेने से पहले अपनी पोजीशन को लोगों के सामने डिस्क्लोज करेंगे। क्या बोला? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शैल डिस्क्लोज अपफ्रंट। अपफ्रंट मींस पोजीशन लेने से पहले, सुबह मार्केट खुलने से पहले या पोजीशन लेने से पहले आपको अपनी पोजीशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले रहा हूं, मैं शॉर्ट पोजीशन ले रहा हूं। ठीक है, जिससे लोगों को यह मालूम पड़ सके कि भाई हाँ एक एक्टिविटी, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स को उस पर कम से कम लॉस हो जाए। अब देखिए यहीं पर सारा का सारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने खेल ही खत्म कर दिया कि अगर अपफ्रंट उसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा तो फिर शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा बनेगा कैसे। हाँ, अब इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला गया कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास क्वांटिटी और वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता, तो आप सेम डे पर मार्केट क्लोजर के बाद आपको यह डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने शॉर्ट सेलिंग पोजीशन ली है। लिखा है ना, रिटेल इन्वेस्टर वुड बी परमिटेड टू मेक अ सिमिलर डिस्क्लोजर बाय द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स। 3:30 पर आपका ट्रेडिंग आवर खत्म होगा। नेचुरली इसका सेटलमेंट पीरियड कब है? T+1 नेक्स्ट डे। मान लो अगर फ्राइडे को पोजीशन ली तो मंडे को ही क्या होगा? उसकी सेटलमेंट होगी। तो आपको फ्राइडे को 3:30 पर मार्केट बंद होने के बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन की डिस्क्लोजर आप तो सबके सामने डिस्क्लोज अल्टीमेटली करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स थे जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने फ्रेमवर्क के अंदर जो 5 जनवरी को इशू किया उसके अंदर उन्होंने पब्लिश किए। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। बिसाइड्स मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज में शॉर्ट सेलिंग के कांसेप्ट को भी बता दिया। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जब चाहें अपनी कोई क्वेरी या डाउट को पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन या कोई कंप्लेंट या कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।